गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाले में, राग श्री महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पृष्ठ नंबर पे और पौड़ी नंबर यानी शब्द नंबर 29 है। उसमें कहा है नानक देव जी ने अपने भगवान को देख के देख परमात्मा ने भूल कर हम कहाँ घूम रहे थे। एक समान दो ही सवानी, एक समान दो ही सवानी, नाल बलके भौंकाई सदा ब्याल, ये कोड छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान ओए होए हमारे, तो ये एक समान दो ही सवानी, एक ये मन रूपी कुत्ता और आशा तृष्णा रूपी ये 2 कुतिया इसके साथ हमेशा लगी रहती है संसारिक धंधों में, यहीं पर मर जाती है और ये भौंकती रहती है सदा बयाल। अर्थात ये आशा तृष्णा जीव की खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी तार, दूसरी होती है तीसरी तार, ऐसे इसको सदा बयाल यानी हमेशा बयाने वाली हर समय और नई नई उमंग उठती रहती है। और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार। हमारा भक्ति का मार्ग तो झूठा था, कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार, हम सच्ची भक्ति नहीं मिली हुई थी। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। ए मालिक तेरा एक सच्चा नाम सतनाम सारे संसार ने तार दे और मैं इसी आस पर इसी आधार पर तेरे पास आया हूं। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, और काम क्रोध तन वसे चंडार, ये धानक रूप रहा करतार। ये बैठा जुलाहा भगवान और तेरे की दुनिया कहाँ घूम रही है। फाही सूरत मलुक की वेश, फाही सूरत ओए होए वह सूरत प्यारी प्यारी जो सतलोक में सचखंड में बेई नदी पर देखी थी, सतलोक में देखी थी, वहां पर ये जिंदा रूप में थे और यहाँ पर ये यूपी की वेशभूषा में यानी धोती कुर्ता सिर पर टोपी। फाही सूरत मुल्क की वेश, उस मुल्क के आधार पर अब दूसरा वेश बना रखा, सूरत वही वह सूरत मुल्क की वेश। ए ठगवाड़ा ठगी देश, जैसे प्यार में रोया करते हैं और आंखों में पानी पड़ते, प्यारे से प्यारे आदमी की तरफ रोक है अन्यों का ठग कहा गया था तू, रोते हुए जिसको प्यार से रो करके और थोड़ा थोड़ा मलाल सा भी कर रहे हैं। कहते ए ठगवाड़ा ठगी थे देश और खरा सियाणा बहुते बार, ये दानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार और धानक रूप रहा करतार। अपने आप को कितना विनम्र करते हैं गुरु नानक देव जी। देखो भक्ति तो ऐसे बनेगी भाई, कोई भी हो चाहे किसी मजहब जाति से हम आज संबंधित हैं, लेकिन विनम्र होना पड़ेगा। इन संतों से हमने ये लेना पड़ेगा उदाहरण कि प्रभु पाने के लिए इन्होंने अपने आप को कितना विनम्र कर दिया। रुई भी शायद करड़ी हो, रुई में भी सख्त बना पा जा, पर उस भक्त में उस संत में जो प्रभु की तलाश में उसमें करड़ापन नहीं पाओगा। और जिसके अंदर अहंकार अभिमान बढ़ देंगे काट देंगे यह कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो काहे के भगत हुए, फिर वो काहे के मजहब हुए उनके। क्या कहते हैं, ये सीखना चाहिए हमने इन प्यारी आत्माओं से। इन महापुरुषों ने क्या उदाहरण दिया, अपने आप को कितना लताड़ा के मनो भगवान के सामने के बात कही, मेरे जैसा घटिया इंसान नहीं, अपने आप को इतना विनम्र का किया है। ऐसा ही गरीबदास जी कहते हैं, मैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ और खड़ा रहूं दरबार से वाठो याब हूँ। ये मालिक मैं तो आपका गुलामों का भी गुलाम हूँ, आपने मेहर कर दी हमारे जैसे तुच्छबुद्धि जीव के ऊपर। ऐसे ही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मैं कीता न जाता हराम खोर, कुछ कर्ण दंड के बिना थे, अपने आप में सियाणे गणे हो गए थे, अपने आप में विद्वान बना फिरूं था। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर, और नानक नीच कहे विचार ये धानक रूप रहा करतार। अब ये प्रमाण आपको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दिखाता हूं, देखिएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी
अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4, ये 28 नंबर समाप्त हो जाता है, शब्द 29वां प्रारंभ होता है। यह देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक, धानक रूप रहा करतार, मैं पथ की पिंड न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसारे, होय होय होय, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार, रुहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार, फाही सूरत वो है सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार, मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मुह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए, मैं कीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये विचार देखो विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पंजाबी लिपि प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721 है, और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी, ऐच नदानी। आगे देखिए, रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो गफील, हमचो बखील गाफिल, बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा,
जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पांव की धूल, पाखाक चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक भगवत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। अभी भक्त समाज ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। आपने जो प्रश्न नंबर 721 पर जो शब्द सुना देखा उसको सुनिए। एक अर्ज गुप्तम पेश दो तर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम, मेरी एक आपके चरणों में एक अर्ज है दाता। एक गोश दर गोश कून करतार, गोश होते हैं जिंदा फकीर, कून करतार है कुल मालिक। आपके चरणों में मेरी एक अर्ज है, एक कबीर हक्का कबीर करीम तू, ए सत कबीर तू ही करीम दयालु है, बेऐब परवरदिगार, तू ही वो वास्तव में निर्विकार परमात्मा है। दुनिया मुकामे फानी दिल तहकीक दिलदानी, ये दुनिया तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी नासवान है, ये तो मेरा पक्की जचगी। तहकीक दिलदानी मम सर मुई, इस शरीर के छूटने पर अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी, अजराइल नाम का रिश्ता और बेरहमी से इस जीव को पकड़ के ले जाएगा। जन पिसर पैदर बरादरा का स्नेश दस्तमगीर, ना तो कोई भाई काम आवे, ना कोई बहन, ना कोई भाईचारा, ना कोई रिश्तेदारी, ना मजहब साथ देगा जब ये पकड़ के ले जाएगा। आपके चरणों में शीश है मेरा। आखिर बैफ्तम कस नदारत जो सब तकबीर, कोई भी मेरी जो इंसान की अपनी कोई भी तकबीर, तकबीर माने कोई भी क्रिया, कोई भी बचाव काम नहीं करेगा। उस समय तो केवल परमात्मा का सच्चा नाम उसी का जाप काम करेगा। सब रोज गस्तम दरहाब कर दें बदी ख्याल, जैसे हवा, जैसे सैनी गश्त करते हैं, ऐसे हर समय ये चलने वाले, हवा जैसे चल रही होती है रुकती नहीं, ऐसे हमारे मन में ये अच्छे विचार चलते ही रहते हैं। आपके दया बिना ये रुक नहीं सकते। सब रोज गस्तम दर हवा करदम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कर करदम, गाहे न नेकी कार, कोई भी अच्छे कर्म हम नहीं कर पाए। करदम मई मम इचीनी अहवाल, बद बखत हमचो वकील, ऐसे घटिया सतर समय पर इसे घोर कलयुग में आपने कैसे दया करी। हमारे जैसे गाफिल, बेनजर, बेबाक, वकील, गाफिल मस्ती में घूम रहे थे, अपने उसी क्रिया को, बच्चों की परवरिश, अपना जैसा भी धंधा, उसी में मस्त थे, उसी में गाफिल हो रहे थे, यानी मस्त थे। और बेनजर बेबाक, बेनजर माने अंधे, ज्ञानहीन थे हम, तो अपने आप को ज्यादा समझते थे ज्ञानवान, पर हमारे पास ज्ञान नहीं था दाता। बेबाक, बेबाक माने गूंगे थे हम, तय आपके सामने, आपके ज्ञान के सामने तो हम कुछ भी नहीं जानते, ये संत आज तक के। नानक भगवत जंतरा तुरा, और तेरे चाकरा पाखाक, आपके चरणों की धूल, आपका सेवक। तेरे चाकरा पाखाक, पाखाक माने पांव की धूल, अर्थात वो मनुष्य रूप में परमेश्वर कबीर साहब आकर के अपनी प्यारी आत्मा को काल से जाल से निकाल के और सचखंड ले गए, सच्चा नाम देके, जिसमें गुरु नानक देव जी को कबीर साहब का मिलन हुआ। ये समकालीन थे। अब कई भक्तात्मा ऐसे अपने मनमानी शंकाएं कर लेते हैं। कबीर गुरु नानक देव जी का जन्म विक्रमी संवत 1526 कार्तिक सुदी पूर्णिमा को हुआ। विक्रमी संवत
1526 सन 1469। और कबीर परमेश्वर का अवतरण सतलोक से आगमन काशी में कमल के फूल पे विक्रमी संवत 1455 और 1575 तक, विक्रमी संवत 1575 तक ये मनुष्य शरीर दिखा करके यहाँ अपने सतमार्ग का दर्शन करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बता के और सतलोक का रास्ता दे करके 120 वर्ष में चले गए थे। 1575 तक रहे। 1526 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ये समकालीन थे। ये देखिएगा, जीवन 10 गुरु साहिब, और इसमें देखिएगा इनके द्वारा है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा, अमृतसर। इसके पृष्ठ नंबर 21 पर देखिएगा। सतगुरु नानक अवतार कार्तिक सुदी पूर्णिमा संवत 1526 और सन 1469। कबीर साहब सन 1398 से और सन 1518 तक रहे थे। ये समकालीन थे। अब आगे देखिएगा, बेई नदी के बारे में आपको दिखाते हैं कि बेई नदी में प्रवेश, यहां देखिएगा इसी के प्रश्न नंबर 42 पर, यहां देखिएगा बेई नदी में प्रवेश। गुरुजी प्रत्येक प्रातः बेई नदी में, जो कि शहर सुल्तानपुर के पास बहती है, स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर न आए। कुछ समय उपरांत आप जी के सेवक ने जो कपड़े पकड़कर नदी के किनारे बैठा था, घर जाकर जयराम जी को खबर सुनाई कि नानक जी डूब गए। तो जयराम जी तैराकों को साथ लेकर नदी पर गए। आप जी को बहुत ढूंढा किंतु आप नहीं मिले, पर बहुत देखने के पश्चात सब लोग अपने घर चले गए। भाइया जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्त ने घर पर आकर बहन जी को बताया कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भाइया जयराम जी बेई की तरफ दौड़ पड़े और जब पता लगता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब वह इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आपको जी चुपचाप अपनी दुकान पहुंच गए। आप जी के साथ स्त्री पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ को देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरुजी के चले जाने की खबर जब नवाब को लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम जी को बुलाकर पड़ताल कराया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी जी ने बताया कि गुरुजी के 760 रुपए सरकार की तरफ अधिक हैं। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरुजी को बुलाकर कहा कि उदास ना हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से पैसा लेकर मोदी खाने का काम जारी रखें। पर गुरुजी ने कहा कि अब हमने यह काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा क्या आदेश हुआ है? गुरुजी ने ये मूल मंत्र उच्चारण किया, अकाल मूर्त एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैरू, अकाल मूर्ति अजूनी संभय गुरु प्रसादी, सभय गुरु प्रसादी। आगे देखिएगा। नवाब ने पूछा कि ये आदेश आपको भगवान ने कब किया? गुरुजी ने बताया कि जब मैं बेई नदी में स्नान करने गए थे तो वहां से हम सचखंड अपने स्वामी के पास चले गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी यह मंत्र आप जपो, बाकियों का जाप कर कलियुग के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ में भाई गुरदास जी वार पौड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पैदा सचखंड नवनिधि नाम गरीबी पाई। अर्थात बाबा नानक जी ने सचखंड गए, वहां आपको नवनिधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई। यहाँ बेई किनारे जहाँ गुरुजी बेई के बाहर निकल कर प्रकट हुए थे,
गुरु द्वारा, संत घाट द्वारा अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरु जी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा हमने कि हमारे को अपने भी शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं, और जिस कारण से हम प्रथम बार कोई सच्चाई सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, स्वाभाविक बात होती है। अब हो सकता है भक्तात्मा ये महसूस करते होंगे कि ये संत जो है कबीर साहब को प्रभु सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है और इधर उधर के तुक्के लगा रहा है, जैसा कि प्राण संगली के अंदर कोशिश की गई है कि कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे, क्योंकि उन्होंने जो पहली वार्ता हुई थी प्रभु के साथ गुरु नानक देव की, उसके आधार पर वो वाणी नोट कर ली थी। लेकिन जब कबीर साहब उनको मिले उसके बाद तो गुरु नानक देव जी ने घर त्याग दिया, बालक छोड़ दिए और गांव नगर नगर में जाकर, देश विदेश में जा जाकर प्रभु की महिमा गाई और सचखंड का डंडोरा पीटा। सतलोक का मार्गदर्शन बहुत दूर तक बताया कि परमात्मा कोई और है। जिसको इस खजाने का ज्ञान हो गया वो तो पागल से हो जाते, वो संसार की परवाह नहीं करते। उस समय गुरु नानक देव जी के पिता श्री कालू राम मेहता ने भी बहुत संघर्ष किया था। कहा था तो क्या पैदा हो गया हमारे, तूने देवता छोड़ दिए, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पूछ रहा है, तो कहाँ का भगत हो गया। मैं तो इससे अच्छा तो हमारे पुत्र ना होते तो ही अच्छा था। यानी इतना संघर्ष सहन करना पड़ा समाज का, लेकिन जिसने आंखों देख लिया वो खजाना भगवान का, वो सुना नहीं करते पर संसार की। वो ना जात देखा करते ना वो मजहब देखा करते, वो अपना कल्याण देखते हैं। 2 दिन की गुजरान जगत में जन बिरानी आ गिरे। अब जैसा मान लीजिए पुराण संगली में कोशिश की है कि गुरु नानक देव जी के गुरुदेव गुरु नानक देव जी कबीर साहब के गुरु थे। देखो ऐसे एक बात से तो प्रथम यह बात प्रमाणित नहीं हो सकती। ऐसे कम से कम 10 संतों के प्रमाण दूंगा आपको जिन्होंने बताया कि वो कबीर परमेश्वर है, और वे ऐसे ही क्रिया करते हैं जैसे गुरु नानक देव जी के साथ की थी। और उनके आधार पर फिर शास्त्र बताते हैं, प्रमाण है ग्रंथों में। और बड़ी बात करके चलिए कि कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे। बड़ी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने ये विचार करना चाहिए उन महापुरुषों ने हमें क्या प्रसाद दिया है, उन्होंने हमारी कैसी रहनी करनी बताई है, उन्होंने हमें क्या एक रोल करके गुरु और शिष्य का हमें क्या बताया, क्या उदाहरण दिया है कि प्रभु के पाने के लिए तन मन और धन अपना सीधा लगा देना चाहिए और उन आचरणों पर चलना चाहिए जो इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस खावे, शराब पीवे और सल्फा पीवे, या एक दूसरे लुट्टा और खसोटा मार डाले, कहीं नहीं लिखा। तो हम जब हम मांस खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, आत्मा दुखा रहे हैं उस प्यारी आत्मा गुरु नानक देव की, हम उनके वचनों से गिरे हुए हैं, नीचे चले गए हैं, उनकी आत्मा दुख पाओ। जिन्होंने संघर्ष किया समाज के साथ, इतनी वाणी उच्चारण की जिनको पढ़ पढ़ कर आज आंखों में आंसू बहने लग जाती है। हम जाते हैं अपने स्थानों पे, इष्ट स्थानों पे, वहां पर भावना तो बहुत होती है पर असर नहीं होता। बाहर आते वही मुर्गा खा लिया, बकरे खाए, शराब पिया, लूटा खसेटी। तो ये चीजें हमने त्यागनी होगी, एक निर्मल आत्मा बनानी पड़ेगी प्रभु पाने के लिए। इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। हमारा एक भगवान है, हम एक पिता की संतान है, हम दो नहीं है। हमारे कुछ काल ने न्यारे न्यारे करके दुश्मन बना रखा है। अब हमने एक होना पड़ेगा यदि प्रभु पाना है तो, और वो समय भी आ चुका है। एक अपना नाम जपो, सिख तो सिख हो जाओ। सिख का अर्थ होता है बीड़ी शराब मांस तंबाकू जिंदगी भर नहीं छुए, और ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे मांस शराब तंबाकू आदि के। और एक समय भूखा सो जा, पर किसी की आत्मा दुखा का अपने पेट पालन नहीं करे। प्रभु के दरबार में पाई पाई का हिसाब है। ऐसे ही हिंदू वो है जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू ना पीवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावा, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखे, और जैसा दर्द आपने हुआ ऐसा जान बराने। वही मुसलमान के लक्षण है। मुसलमान वो है जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू का हाथ नहीं लावे और ब्याज तक भी ना लेवे,
किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बुरी नजर से किसी बहन बेटी को नहीं देखे, चोरी ठगी नहीं करे। ऐसे ईसाई वो है जो ईसाई जी के पद चिन्हों पर चले, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए। प्रभु का कहीं आदेश नहीं है कि मांस खाओ या कोई शराब पी लो, ना को बाइबल में ना कुरान शरीफ में, क्योंकि बाइबल के अंदर से आदेश शुरू हो गया सभी को कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष है, मांस नहीं लिख रखा उसमें। आगे वो काल के फरिश्ते और स्वयं काल इनको धोखा दे देकर इन भोली आत्माओं को गुमराह कर देता है, उनको भक्तिहीन कर देता है और उनके कर्म बिगड़वा देता है और फिर 84 के चक्कर में डाल देता है। हमने प्रभु का वो प्रथम आदेश मानना होगा जो पवित्र बाइबल में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं मांस खाने का प्रमाण है, न शराब पीने का। यदि हम अनुयायी हैं गुरु ग्रंथ साहिब को आदर तो इतना देते हैं कि वहां मत्था टेकने जाते हैं, और ये तो इतना आदर देने योग्य वाणी है इन संतों की, आदर के अगर सिर भी दे दे इनके लिए तो वो भी थोड़ा है। लेकिन इन पर अनुसरण नहीं किया हमने इन अमृत वचनों पर, तो क्या तो वहां गुरुद्वारे में गए और क्या उस मंदिर में गए, क्या मस्जिद में गए और क्या चर्च में गए हम। तो इसलिए हमने इन वचनों को फिर शुरू करना होगा, अपने आप को वापस लाना होगा जहां पर हमारे संत हमारे पूर्वज हमें रखना चाहते थे, बुराइयों से बचाना चाहते थे, काल के जाल तो छुटाना चाहते थे। एक समय गुरु नानक देव जी बड़े भक्ति में लीन रहते थे, संसार से उदास रहते थे, कभी मुख पर मुस्कान नहीं आती थी। यहाँ पर मुस्कान नहीं आवेगी जो सही भक्ति समझ जाएगा, और जो नाचर गावर भंगड़े पावर गीत गावर गुण और नाचर गावर भक्ति सुनावे वो तो नाटक कर रहे हैं। प्रभु के नाम पर गाना और रोना चाहिए, नाचा नहीं जा सकता। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक भक्त आया और कहने लगा, हे महात्मा जी, आप हमेशा ऐसे मायूस से रहते हो, आप खुश नहीं होते। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। ना जाने ये काल कसाई के कर दे एक पल में, आप खुश हो रहे हैं 1 मिनट में, जीवन से जा, टांग टूट जा, बिना बेरा के बन जा, कोई घटना घट जा। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। उस भक्त ने फिर पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आप फिर कभी खुश नहीं होते? गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं खुश होता हूं। कब होता हूं? कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले जब हमारे घर पे, जब मैं कभी संतों के पास जाता हूँ, संत मेरे पास, मेरी प्यारी आत्मा भक्त आते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, उस दिन मेरे खुशी होती है, वो हमारी शादी मैंने खुशी। संत मिले, भक्त मिले, संत सम्मेलन हो, वो हमारी शादी है, वो खुशी है मेरी। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये संसार के लोगों सुन लो, ये नाचना गाना बकवाद करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना और फिर भक्ति का नाटक करना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ऐसे भक्ति नहीं हुआ करती। इन संतों ने ये आदेश दिया है, इसका पालन करना होगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। घना लंबा समय नहीं मनुष्य का। आज हम मनुष्य भक्तिहीन प्राणी, फिर 84 में गधे और कुत्ते सूअर की जो नहीं पाएंगे। इससे बचाव के लिए हमारे महापुरुषों ने रह कर गुरु नानक देव जी के गुरुवाणी में एक बार पढ़ कर देखो, आंखों में पानी नहीं सूखा इंसान की। कितना प्यार तय, कितनी बार कहा है, सच्चे गुरु की शरण आओ, पूरा गुरु ढूंढ लो, और वक्त जाता है, समय जाता है, फिर पछताओगे, रोगे इस समय को, ये नहीं हाथ आएगा, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। हम संतों ने यही बताना चाहा, और हम एक वैसे नाटक सा कर रहे हैं, भक्ति का ढंग से नहीं कर रहे। सब बुराई त्याग कर पूरा संत ढूंढना होगा। पूरे संत नाम लेकर फिर सिख तो सिख बनो, और मुसलमान बन जाओ मुसलमान, सब बुराई त्याग के हिंदू हिंदू बन जाओ, और ईसाई बन जाओ ईसाई, और नाम जपो जैसे दास बतावे उस पूर्ण परमात्मा का। गीता जी में लिखा है कि 3 नामों से बात बनेगी। प्रथम तो ओम नाम है ही है, एक ओंकार तो है ही है, इसके बिना तो हम यहाँ से छूट ही नहीं सकते। ओम नाम के जाप की कमाई, वो भी पूरे संत तक लेकर,
उससे बात बनेगी। पूरे सतगुरु की शरणा जाई, गुरु ग्रंथ साहिब में 100 बार लिख रखा, 1000 बार लिखा हुआ है, तो पूरा संत वक्त गुरु ढूंढना होगा। अब कहते हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा है, मैंने सारा ढूंढ लिया। ये तो उस महापुरुषों ने ये सोचा कि हो सके इस कलयुग में ना जरा कितने प्रकार के ये पाखंडी संत होंगे, अपनी अपनी धारणा बनाकर अपनी अपनी पूजा बता देंगे। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में आदेश है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ, ऐसा मार्ग बताने वाला कोई संत मिले तो उसको, उस गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार जो मार्गदर्शन करने वाला संत मिले उसको ढूंढ लेना, नहीं तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब से बात नहीं बने। कैसे नहीं बने? इसमें खजाना दाब रखा है, लेकिन वो सांकेतिक होता है। संतों की वाणी में गरीबदास जी की प्यारी आत्मा, परम पूज्य परम आदरणीय गरीबदास जी की अमृत वाणी में, आदरणीय और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वाणी में, सब संतों जो कबीर साहब के संपर्क में जो संत आ गए और फिर उन्होंने जो मार्गदर्शन किया वो कबीर साहब के अनुसार ही है, वो वाणी मान्य है। उसके बाद जो अन्य भी संत हैं उन्होंने भी अपनी वाणियां लिखी, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। जहां तक उनके अनुभव है ऐसा वो वहां तक ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं हो। तो उन्होंने हमें एक खजाना दाब रखा इसके अंदर, लेकिन वो सांकेतिक है, उसको वही ढूंढ कर बता सकता है जिसको सही ज्ञान होगा। एक समय की बात है कि एक सेठ की मृत्यु होगी। उसके पुत्रों ने देखा कि हमारे पिता के पास बहुत धन था, अचानक मृत्यु होगी और हमें बताकर नहीं गया। हो सकता है कहीं बही में लिखा हो। बही में लिखा पाया कि मंदिर के गुम्बज माने ऊपर जो गोल गोल होया कर शिखर में, मंदिर के गुम्बज में 30 तोले सोना, 10 किलो चांदी और 500 रुपये वो दबा रखे और लिख रखा सारा विवरण। बच्चों ने देखा कि यहाँ ठीक है, पिताजी लिख कर गए हैं और मंदिर के गुम्बज में ठीक सा आराम से बाद में फोड़ेंगे, पहले इसकी अपना सारी क्रिया कर देते हैं। सब क्रिया करके उस सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था। तो रात्रि के समय उन बच्चों ने वो मंदिर तोड़ दिया। मंदिर का गुम्बद तोड़ा तो उसमें कुछ नहीं पाया। तो गांव वाले कहने लगे, रहने कम्यो, तुम्हारे पिताजी ने तो मंदिर बनवाया और तुमने तोड़ दिया, यो क्या किया तुमने? अब वो शर्मिंदा होकर कहते हैं, मेरे पिताजी यूं कह कर गए थे, भाई बढ़िया बनवाना इस मंदिर को, दोबारा तोड़ के हम बढ़िया बनवाओगे इसको। गांव वाले तो चुप हुए। अब उनको चिंता बनी, वो पैसे गए कहां? पिताजी झूठ बोल गए हमारे को। उस सेठ का एक दोस्त था, उसके पास गए, उस जाकर कहा कि ताऊ जी, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। बही में पैसे लिख रखे हैं, लेकिन जो स्थान बताया वहां पर पाए कोई ना। वो उनके पिता का दोस्त गया, वहां जाकर के उसने देखा, वह बही देखी। बही में लिखा था रात्रि के 12 बजे द्वादशी, चांदनी यानी सुदी द्वादशी, और रात्रि के 12 बजे चांदनी रात्रि। रात्रि यानी एक तो सुदी होती है, एक बदी यानी चांदना पक्ष में रात्रि के द्वादशी वाले दिन रात के 12 बजे गुम्बज में पैसे दाब रखे। अब उसको सेठ जी बोला, भाई ऐसे काम करो, पहले तो ये गुम्बज जो का तो बनवा दो इसका, उसके बाद बताऊंगा कहां दाब रखे। अब उन्होंने पुत्रों ने फटाफट गुम्बज बनवा दिया, बड़ा सुंदर और अच्छा सा बनवा दिया, और कहा मैं फिर आऊंगा। वो ठीक एकादशी को, द्वादशी को पहुंचे शाम ने, और कहने लगे, भाई जहां पर वो गुम्बज की छाया जा रही थी, जहां उस मंदिर के गुम्बज की जहां छाया गई हुई थी, वहां निशान लगा दिया, बेटा यहां खोद कर देख लियो। उन्होंने खोद कर देखा तो वहां जो का तो धन पाया जो बही में लिखा हुआ था। ऐसे केवल इन ग्रंथों को के ऊपर आधारित रहने से तो हम ऐसे ही गुम्बज फोड़ते रहेंगे, वस्तु नहीं मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ किसी विध लागे हाथ, एक पलक में पाई ये बेदी ले ले साथ। ऐसे हमने संत की वक्त गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, पर पूरे वक्त गुरु की, इन नकलियों की नहीं, जिन आज तक सारा गोलमोल काम कर रखा ना। अब किसी की थ्योरी एक नहीं मिलती, और ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं संत के परमात्मा कबीर साहब हैं, वो सतलोक में रहते हुए मनुष्य जैसा है,
अब घुमा फिरा कर प्रकाश और प्रकाश और शब्द आकार क्या है, निराकार है, उसका आकार नहीं, कोई का आकार है तो प्रकाश प्रकाश है। तो ये जब इन्होंने ज्ञान ही इतना है और इतना पूरे मंत्र हैं, जैसे 3 मंत्र लिखे इनमें, इसमें सांकेतिक हैं। ओम नाम तो सीधा ही है, ये तो इसके बिना तो प्रारंभ आपका भजन यानी धार्मिक कर्म हो ही नहीं सकता। और ओम नाम के बाद फिर दूसरा नाम है सांकेतिक तत्। ओम और एक मंत्र और मिलकर वो सतनाम बन जाता है। ये देखिएगा आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर यहां देखिए 23 में ओम तत् सत। ओम और ये मंत्र एक और मंत्र है, सीधा नहीं, ये सांकेतिक है। ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। सतनाम ये सच्चा नाम बनेगा, ये सत शब्द। और फिर ये सत ये सार नाम है। ये तीनों मंत्र मिलेंगे आपको, अलग से मंत्र है उसका जाप, जैसे ओम है ऐसा ये मंत्र और है, ऐसा ये मंत्र और है। तीनों मंत्र मिलकर फिर ये एक नाम बनेगा पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। पूर्ण परमात्मा ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का भक्ति करने का ये ओम तत्, ओम और तत् और सत, ये 3 विधि का, ये 3 नाम का मंत्र स्मरण करने का आदेश है। निर्देश माने संकेत भी और आदेश भी दोनों मिले हुए होते इसमें। ब्राह्मणा माने भक्तात्मा सृष्टि के शुरू में इसी प्रकार इसी ज्ञान के आधार पर यज्ञ आदि और यज्ञ माने धार्मिक कर्म पूजाएं किया करते थे। ये देखना है। अब जैसे कि अब क्या करते हैं सिख धर्म के अंदर, कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। गरीबदास जी जिन्होंने कबीर साहब को आंखों देखा था, उन्होंने बताया कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा जहां सतलोक का, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वो सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे था। वो वह अब जैसे सतलोक में देखे ना प्रभु को, होए ये है वो गुरु, ये मिला भगवान वाहे गुरु, और सच्चा नाम मिला ओंकार। तो बात नहीं बना के लेते, उस ओंकार पहले कहा करते थे, वो भी वाणी में नोट कर लिया गया। अब इन दोनों को मिलाकर एक ओंकार और फिर सतनाम है, ये दोनों मिल गए। उसके बाद फिर सतनाम की रट लगाई थी गुरु नानक देव जी ने, ओंकार की नहीं लगाई थी। फिर वाहे गुरु वो गुरु वो भगवान ये मिल रहा है और सच्चा नाम मिला। जब यहाँ पीछा छूटे काल के जालते हैं, वहां काशी लाहौर से लगे थे, यानी अपनी तलवंडी से, वहां क्या नाम सुल्तानपुर से लगे थे। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम मिल रहा है। अब वहां से लेकर के उनके साथ जितनों के संपर्क में आए उन्होंने नोट कर लिया, साढ़े गुरु के मुखों वाहे गुरु निकला और सब वाहे गुरु करने लगे। अब उन्होंने तो वहां ऊपर का नजारा देख कर वाहे गुरु की थी, सच्चा नाम और है सतनाम, जो दूसरा वो पूर्ण समझेगा। तो गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कौन समझावे इन बड़ी आत्माओं को, क्योंकि अनजानपने में। अब क्या होता है कि ये सच्चा नाम जो है ना, ओम के साथ एक मंत्र और मिलेगा, ये किसी को वैसे नहीं कहा जाता बार बार। ऐसे कहने से वो उसके लिए मंत्र बन जाएगा और हमारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि हम अधिकारी नहीं है जब तक नाम देने के। और अधिकारी हो जाएंगे तो भी ऐसे आम व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। अधिकारी को उसका पूरा भावना बन जाए और सच्चे दिल से चाहे तब वो नाम देना पड़ता है। अगर आदेश है गुरुदेव का कि तू नाम दिया कर, तब वो नाम देवे तो उसका फलेगा, नहीं तो वो स्वयं भी बर्बाद हो जाएगा। इतना इसका सीरियस काम हो से, इसलिए संत सीधा नहीं बताते, इसको सांकेतिक रखते हैं। तो सतनाम श्री वाहे गुरु मिलर सतनाम वाह गुरु ओ ऐसे करते हुए चल रहे थे। तो अब वो ही रट लगाने लगे। एक बार यहाँ रोहतक के अंदर एक मुझे बुजुर्ग व्यक्ति मिला, उसका नाम तो था अरोड़ा, खरेती लाल अरोड़ा कुछ ऐसा था। तो एक मेरा सेवक ने बोला कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है, बड़ी सेवा की है, गुरुद्वारे में काफी दिनों तक रहे यहाँ,
रोहतक के अंदर। मैंने उनसे वार्ता की, आओ बुजुर्गों बैठो, बड़े प्यार से बात करी। मैं कहने लगा आपने गुरुद्वारे में रहते हो? कहा मैं 40 वर्ष तक सेवा करी है गुरुद्वारे की मैंने, अब जाता हूँ, अब तो मैं घर पे रहता हूँ, वृद्ध हो गया। मैंने कहा क्या मंत्र नाम दे रखा आपको? कहता मैंने अमृत छक्का है। मैं कहा अमृत तो छक्का, वो तो क्योंकि कबीर साहब सबको पहले एक पेय पदार्थ के माध्यम से ही जल मंत्र देते हैं, उसको अमृत कहते हैं। हम उसको आरती चौका भी कह देते हैं, पान परवाना भी कह देते हैं। पान माने पीने की चीज, पेय पदार्थ। तो वो कहता मैंने अमृत छक्का है। अच्छा जी, तो नाम क्या जपते हो? कि वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु नाम और की है? मैं कहने लगा ये तो वाहेगुरु नाम तो नहीं है जपने का, गुरु ग्रंथ साहिब में तो कोई और मंत्र है, सच्चा नाम, सतनाम। और मैंने उसको दिखाया प्राण संगली में कि ये लिखा हुआ वो नाम जो जपना चाहिए। वो कहने लगा ये तो साढ़े गुरुआ ने जपना सी, असी तो वाहेगुरु वाहेगुरु। कोई बात हुई या? अब गुरु जी के पेट में दर्द हो जाए, पेट के दर्द की एक जैसी गोली है, शिष्य ने वही खानी पड़ेंगे, गुरु जी ने भी। अगर आपने मुक्ति पाना है, जहाज में बैठना, गुरु जी तो जहाज में बैठे और तेल नीचे लटक जाए, कोई बात हुई या? गुरु जी यही बताना चाहते हैं कि ये मंत्र तो बात बनेगी बेटा, यहाँ आ जाए, इस जहाज में बैठ ले, रमजान पड़े में तुम और कहीं बैठ जाओ तो वो मार खाओगे। ऐसे हमने उस सच्चे नाम का पूरे गुरुत्व लेके, और मान लीजिए पता भी लग जाए आपको कि ये नाम है, वैसे कोई लाग जाए देने जिसका अधिकार भी नहीं है, वो भी व्यर्थ रहेगा। तो ऐसे ये बात बिगड़ी हुई है। इसलिए गरीबदास जी कहते हैं कौन छटा बता, अब कौन छटा बोली आत्मा होते, कौन समझावे, नाराज हो जाओ है? हमारे तो इतने वर्ष हो गए हम ये साधना करते हैं, जैसे हिंदू धर्म का हमने तो बहुत दिन हो गए श्राद्ध निकालते हैं, हमारे पूर्वज भी निकाला करते। वो क्या बावड़े थे? बावड़े नहीं थे, वो बोले थे। वो तो प्रभु की प्यारी आत्मा थी, वो नेक आत्मा थी, उनके हृदय में सच्चाई थी, लेकिन उनके गुरु विचक्षण थे। उनके गुरु जो मिल गए वो स्वार्थी थे, उन्होंने गलत रास्ता बता दिया। वेद गीता में लिखा है कि पितर मत पूजो, भूत मत पूजो, तुम भूत बनोगे। और उसके विपरीत साधना सारा समाज में करवाई जा रही है, और अच्छी विधि बताई जा रही है कि कर लो, ऐसा नहीं है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे श्राद्ध निकालो। और गीता मना करती है कि कभी मत करना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तक की भक्ति को गीता में मना कर रखा है। तीनों गुणों तक की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, अन्य देवता तो पूजने नहीं। ब्रह्म काल भी कहता है मेरी पूजा अच्छी नहीं है। एक भक्तात्मा का पत्र आया, उन्होंने कहा कि आप वेदों के आधार पर कवि शब्द को और कबीर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो और नादान अनजान आत्माओं को गुमराह कर रहे हो। अब कोई नहीं मानेगा, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड हो चुके हैं। आप वह को वह सिद्ध करना चाह रहे हो। प्रथम तो उस भक्तात्मा ने ये धार्मिक कार्यक्रम परिभाषा प्रभु की इस पवित्र चैनल आस्था पर नहीं देखा या सुना, और देखा तो बहुत कम देखा होगा, और उसी से अपनी ही सोच के आधार पर वे ये सोच बैठे कि महाराज जी गलत बता रहे हैं। और स्वयं पत्र में उन्होंने लिखा, उनका पत्र आया है, उसमें दिखाता हूं आपको कि कवि शब्द परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण इसलिए प्रभु का नाम कबीर है, कवि है। ये उस भक्त का पत्र है, ये देखिएगा वो क्या कहना चाहे भक्तात्मा ने, क्योंकि जिसको जितना ज्ञान है उसको सत्य मान करके दूसरे को स्वीकार करना नहीं चाहते। आप कौन से व्याकरण के आधार पर कवि शब्द को कबीर ग्रहण कर रहे हो? कबीर जी तो एक संत थे, उनकी आत्मा हमारे और आप जैसे शरीर में रहती थी। वह तो एक देशीय हुए जैसे हम और आप हैं। फिर ब्रह्म कैसे? ब्रह्म ईश्वर तो जन्म मरण से मुक्त होता है, और जब वह जन्म मरण से मुक्त है तो जन्म
मरण के बंधन में बंधने वाला कबीर कैसे ब्रह्म हो सकता है। और फिर आगे ही बताते हैं कि कवि शब्द का जो मूल अर्थ है वह यह है कि कवि शब्द कु शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर व्याख्या इस प्रकार है, नय कोटि शब्दति सर्वाविदा श कबीर ईश्वर है। जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। आप कह रहे हैं इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। और यदि हम इसको ऐसे लिख दें और यहां पर थोड़ा सा रे लगा दें और हल्त वाला रे लग जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसे लिख दिया जाए इसको कि वो कबीर है, क्योंकि यहाँ अपसर्ग लगे हुए हैं, ये स्वयं लगाता है, अपसर्ग लगे हैं कवि, तो कबीर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत, ये रे बड़ा कम करके हलंत वाला रे लिख दें इसके सामने, तो उस परमेश्वर का नाम कबीर है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कबीर ईश्वर है, इसलिए सह कबीर ईश्वर है, वह कबीर परमात्मा है, ईश्वर है। आप ही स्वयं सिद्ध कर रहे हैं या अपने कोई श्लोक लिख करके बताना चाहते हैं कि जो सर्व वेदों का जानने वाला है, इसलिए उस सह कबीर ईश्वर है, वह कबीर परमात्मा है। जो वेद द्वारा स्वयं सरलार्थ किया है इस संस्कृत का महात्मा भगत जी ने, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि लिखा है इन्होंने। अगर हम रे ला के हलंत लिख दें तो भी वही बात करेगा, इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। ये दास ने एक लाल स्याही से रे और हलंत लगा दिया नीचे इसका, तो इससे भी वही सिद्ध होगा उसका नाम कबीर है। जैसा यजुर्वेद देखिए आप, अब इसको अलग संधि छेद करेंगे तो भी वही भाव देगा। ये जो और रे ला के नीचे हलंत लगा देंगे और इसको वेद अलग लिख देंगे तो भी यही पुस्तक होगी। और आम भाषा में हम वेद बोलते हैं इसको। वेद तो शुद्ध भाषा में लिखा है, लेकिन आम व्यक्ति शहर गांव में आम व्यक्ति कहते कि नारा वेद पढ़ रहा तू, वेद बोलते हैं। वास्तव में वह वेद है, लेकिन बोलने में वेद आ गया। और फिर हम अनएजुकेटेड थे, हमारे पूर्वज, उसको लिखन भी वेद ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यजुर साथ है तो वेद लिखने में कोई दिक्कत नहीं, उसी का प्रतीक होगा। अब यहां इन्होंने कहना ये चाहा है कि कबीर तो एक व्यक्ति था और परमात्मा नहीं आ सकता, एक शरीर के बंधन में नहीं बंध सकता और इस मृत लोक में नहीं आ सकता। वह तो एक देशीय हुआ, जैसे हम आप और कबीर ब्रह्म कैसे हैं। संत कबीर जी की आत्मा तो हमारे और आप जैसी ही थी, अर्थात वो कर्मों के बंधन में भगवान होता तो यहाँ कर्मों के बंधन में बंध गए और इसका इस लोक में नहीं आता। इनका भाव ये है कहने का। अब जैसे पहले इसी का उत्तर देता हूं, जैसे कोई कहे कि कोई कैदी हो कैद में, हम यहाँ काल की कैद में है 21 ब्रह्मांडों में, ब्रह्म की कैद में, और कोई कहे कि राजा और कैद में नहीं आ सकता, अर्थात राजा है ही नहीं, राजा का कोई आकार नहीं, राजा कोई एक देशीय नहीं, राजा तो सर्वव्यापक और निराकार है, तो उसकी बुद्धि कितना काम कर रही होगी ये स्वयं भक्तात्मा सोच सकते हैं। साकार और निराकार शक्ति क्या होती है। जैसे राजा की सत्ता, प्रधानमंत्री अपने स्थान पर, अपने मकान में या अपने कार्यालय में या कहीं अपने अक्षेत्रीय दौरे पर हो सकता है, वो आकार में है। उनकी निराकार सत्ता, उनकी प्रभुता, उसके जुरिडिक्शन में, उनकी राज्य की जुरिडिक्शन में कण कण में विद्यमान है। वो तो निराकार सत्ता, सबको मालूम है कि परमात्मा है या राजा है और उसी से सब ये कंट्रोल्ड है। और जिस क्षेत्र में कभी प्रधानमंत्री आया ही नहीं है, आज से अगर 100 वर्ष पहले हम पीछे जाएं, उस समय हमारे पूर्वजों को कोई भी कुछ कह सकता था कि राजा आकार में नहीं है, राजा ऐसा नहीं है, तो वो बेचारे मान जाते हैं,
क्योंकि उनको कभी राजा के दर्शन नहीं हुए। सुना जरूर है कि राजा कोई चीज है, शक्ति है जो सबको कंट्रोल किए हुए है। ऐसे आज हम भक्ति सत्र पर ऐसे हो चुके हैं कि हमने पूरी व्याख्या, पूर्ण वर्णन प्रभु के बारे में नहीं रहा, प्रभु की परिभाषा से हम परिचित नहीं हो पाए। इसलिए हम इस प्रकार के अपने अपने सूझबूझ के जो है विचारों के शास्त्र बना बैठे। अब जैसे कोई कैदी रहते हैं कैद में, उस कारागार के अंदर, और कैदी कहें कि राजा तो निराकार है, राजा तो कहीं है ही नहीं, राजा की तो शक्तियां काम कर रही हैं और राजा यहां कैद में नहीं आ सकता। कैद में तो केवल बंदी आते हैं जो कर्मों से बंधे हुए, अर्थात इस जन्म मरण के अंदर मनुष्य शरीर में तो वही लोग आते हैं। इनका कहने का भाव ये है, ये आर्य समाज से संबंधित भक्तात्मा ने बताया कि मैं आर्य समाज से संबंधित हूं। इनका मानना यह है कि जो आकार में भगवान होता तो उसको सब दुख उठाने पड़ते, और कैद में हम तो कैद में है, अर्थात कर्मों के बंधन में है, भगवान कर्मों के बंधन में नहीं है। जैसे राजा अगर कारागार में आता है तो वो कैदी नहीं होता, वो कैदी नहीं होता, वो वहां भी राजा ही होता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। वो कर्मों के यानी सजा के लिए नहीं आ रहा, वो तो अपने उस क्षेत्र को देखने के लिए, वहां पर सुविधा बताने के लिए, उनको कैद के नियम अच्छी तरह निभाने के लिए बताने आता है कि तुम आचरण ठीक रखना और तुम्हारी यहां से आसानी से जल्दी से सुविधा होकर और इस कैद से छूट जाओगे। एक कैदी बहुत शरारती था और एक दिन प्रधानमंत्री का उस कैद में जाना हो गया। सभी कैदियों को पता लग गया कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वही अगर कोई शरारत करता हुआ आज उनके सामने कैदी मिल गया तो उनकी सजा बढ़ जाएगी। इस प्रकार उस शरारती कैदी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री आवे तो मुझे इशारा कर देना कि वो आ गए हैं, तो मैं सावधान हो जाऊंगा। जो ही प्रधानमंत्री का कारागार के अंदर प्रवेश हुआ, उसके आगे पीछे पुलिस वाले बहुत ज्यादा अंगरक्षक साथ थे। तो उस दूसरे कैदी ने कहा उस शरारती कैदी से कि सावधान हो जा, प्रधानमंत्री आ गए। वो सामने प्रधानमंत्री आ रहे। अब उस कैदी शरारती कैदी ने सोचा ये प्रधानमंत्री भी कैद हो गया क्योंकि पुलिस लिए आ रही है। जब वो कैद में डाला गया था तो ऐसे ही पुलिस वालों ने उसको पकड़कर लाए थे और कैद में डाल दिया था। अब वो ये सोच रहा है कि ये प्रधानमंत्री भी कैदी है क्योंकि पुलिस लिए आ रही है। तो वो कहता है कि भी हम भी कभी आए थे ना, यहाँ पर प्रधानमंत्री ही बनकर आए थे, पर ये भी सीधा हो जाएगा 10 दिन में कैद में रहने के बाद, अब ये सब ठीक हो जाएगा। अब उसने भी ये सोचा था कि ये कैदी आ गया, बेशक प्रधानमंत्री होगा पर आज ये कैद में ही डाला जा रहा है, तो इसलिए वो कैदी कहता है कि हम भी जब कभी आए तो ऐसे ही प्रधानमंत्री बनकर आए थे। उसने सोचा ये ऐसे कैद में जो डाले जा रहा है हम भी ऐसे ही डाले थे पुलिस ने। तो उन महापुरुषों की, इन भक्त आत्माओं की अधूरी सोच के आधार पर वो यहाँ टिके हुए हैं। परमात्मा कभी भी आ सकता है अपने क्षेत्र में। जैसे ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 में कहा है कि परमात्मा इतना समर्थ बताया है उसमें कि उसके ये नीचे के सारे ब्रह्मांड एक पैर समझो, और ऊपर का जो 3 लोक ऊपर और हैं 4 लोक, वो उसका दूसरा पैर समझो, वो दिव्य लोक जो है उसका दूसरा पैर समझो, और तृतीय पैर उसका समझो ये जीव आत्माएं जो उसके द्वारा ही रची गई हैं। अब जैसे हमारे शरीर में एडी में दर्द हो तो हम शीघ्र एडी के पास हमारा हाथ पहुंच जाएगा, उसका बिल्कुल आभास 1 सेकंड में होगा और 1 ही सेकंड में हमारा हाथ वहां पहुंच जाएगा, वो हमारी रेंज में है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा की रेंज में ये सभी ब्रह्मांड है, वो इतना समर्थ है। गरीबदास जी कहते हैं अर्ध रोम पर सकल पसारा, जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। उस परमात्मा के इस आधे रोम को ऊपर समझो, इतना समर्थ है। इस रोम को, ये बालों के छिद्र हैं, इसके आधे ऊपर समझो, ये सब ब्रह्मांड है, सारे असंख्य ब्रह्मांड।
तो वो कितना समर्थ है। अब इसका उत्तर तो ये हुआ कि वो एक देशीय है, वो कैसे सबको संभाल सकता है, वो कैसे कर्मों के बंधन में आ सकता है। कबीर तो कर्म बंधन में हमारे जैसे व्यक्ति थे। अब उस कैदी की सोच और इस भक्त आत्मा के पत्र से आप मिला सकते हो। दूसरी बात रही कि कवि शब्द को आपने कैसे कबीर बना लिया, और स्वयं लिख रहे हैं कि नय कोटि शब्दयति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर है। स कबीर ईश्वर है, वह कबीर परमात्मा है। आप ही मान रहे हैं स, इसको हम यूं का यूं लिख दें, ये अपसर्ग हटा दें इसकी, और वो कबीर ईश्वर है। कबीर ईश्वर है, सह कबीर ईश्वर है, वह कबीर ईश्वर है। अब यहां पर बै क्यों बोला? इनका शब्द, इनका कहने का भाव यह है कि आपने वै को बै कैसे सिद्ध कर दिया। सिद्ध नहीं किया हमने। ये दास ये बताना चाहता है कि वै जो है कवि, उसको आप कवि कहो, और एक हलंत वाला रै ला के उसको कबीर कहो, एक ही बात है। जैसे ये यजुर्वेद है, इस ये वो शक्ति, ये विद्याएं जो हैं इस यजुर्वेद में हैं, जो ऋचाएं हैं, इसको आप यजु और रै लिख कर यजुर लिख दो तो भी यही पुस्तक है। और वेद को अगर वेद भी लिख दे, मान ले हमारे जैसे अनपढ़ वो आम व्यक्ति वेद लिख दे कि नारे वेद पढ़ रखे तूने, ऐसा भाई वेदों का वेद ही हम अभी तक पढ़े लिखे एजुकेटेड होकर हम वेद कहा करते भाई। चारों वेद धरे हमारे पास, चारों वेदों में भाई नारी नारी व्याख्या है, तो वो बोलन में वेद है, लिखने में वेद है। ऐसे किसी व्यक्ति बच्चे का नाम धर्मवीर था। धर्मवीर तो वो स्कूल में पढ़ता था, गांव में उसको वीरू कहा करते थे, बीरू बीरू। और उसके पिता का नाम था श्री केवल सिंह, और उसको गांव में कोल्ला कहा करते, कोल्ला। वो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वहां पर एक अध्यापक नया ही बदल कर आया था, वो इंचार्ज था 5वीं कक्षा का। और उस धर्मवीर को अर्थात बीरू को कहीं बारात में जाना पड़ गया, 2-4 दिन के लिए ब्याह में जाना पड़ गया अपनी दूसरी रिश्तेदारी में। अपनी माताजी से कहा कि माँ मेरी फीस जमा करा के आना, नहीं तो मेरा नाम कट जाएगा, क्योंकि मैं 2 दिन लेट हो गया, फीस जमा करानी थी। और वहां पर मेरा नाम तू धर्मवीर बताना, वहां बीरू मत कहना, नहीं तो बीरू नाम से कोई नहीं जानेगा, धर्मवीर बोलना। वो कहने लगी भाई वहां तेरे क्लास के बच्चे मिलेंगे, उनसे पूछ लूंगी। अच्छा था। अब दोपहर को आधी छुट्टी का समय हो गया, उस समय उसकी माँ का जाना हो गया, धर्मवीर की माता का। उस समय अध्यापक जो इंचार्ज था वो क्लास में ही बैठा था, बच्चे आधी छुट्टी का फायदा उठा रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई खाना खा रहा था। उस समय क्लास में कक्षा में कोई भी बच्चा नहीं था, केवल अध्यापक बैठा था। और वहां बाहर बच्चों से पूछा था कि भाई 5वीं कक्षा कहाँ है। एक बच्चे ने खेलते खेलते कहा वो सामने अध्यापक जी बैठे हैं, वहां जाओ। वहां जाकर के उस अध्यापक जी से उस माई ने कहा, उस बहन ने, कि मेरे लड़के की फीस जमा कर लो अध्यापक जी। वो बोला जी बोलो क्या नाम है। उसने बताया बीरू। मेरे पुत्र का नाम बीरू है और पिता का नाम कोला। अब अध्यापक नए आए थे, उन्होंने देखा पूरा, ना कहीं बीरू मिला ना कहीं वो कोला मिला। वो कहने लगा कि बहन जी इसमें तो तेरे पुत्र नहीं है, किसी दूसरी कक्षा में पता करो। वो माई कहती है नहीं, वो 6वीं में 5वीं में ही पढ़ता है, दूसरी में नहीं है। वो कहने लगा कि इसमें नाम ही नहीं है, ना बीरू है। वो कहने लगी, तो उसने इतने में एक बच्चा आ जाता है। वो कहने लगा हमारा चाची कैसे आना हो गया कि भाई तेरे भाई का जो है फीस जमा कराने आई थी मैं तो, और उसका नाम ही नहीं है रजिस्टर में। वो मॉनिटर था उस कक्षा का। उसने अध्यापक जी से बताया कि जी वो धर्मवीर पुत्र केवल सिंह,
ये है इसका नाम। तब वो अध्यापक कहने लगा, तुम्हें बोलना भी नहीं आता, चल तुम बीरू बीरू कर रही थी, कोई वीर कह देती तो भी मैं ढूंढ लेता, बीर कह देती तो भी मैं ढूंढ लेता, वीर कह देती, धर्मवीर को तो बीरू बोल रही है और केवल सिंह को कौला कह रही है, बता कौन ढूंढे इसको। तो ऐसे ये संस्कृत हिंदी भाषाएं जो शुद्ध हैं, ये विद्वानों की दृष्टि से ठीक है, और हमारे जैसे अनपढ़ों के लिए वो भाषा जो के तो है उसको कोई अपभ्रंश करके हम बोल रहे हैं, वो भी श्रेष्ठ है। अब उनको दोनों को बताने वाला वो मॉनिटर चाहिए, अर्थात वो एक और गाइड चाहिए, वो ताकि उसको सही बता सके। ऐसे ये दास अब यह बताना चाहता है। अब वो धर्मवीर नाम है उस बच्चे का, और वो स्वयं भी अपने आप को धर्मवीर बोलता है। गांव में एक खासकर शहरों में आम चीज ऐसी है, जैसे कोई पूछता भी क्या ना, गांव वाले बीरू भी छोड़ देते हैं, जब शाना हो जाए उसको धर्मवीर कहने लग जाते हैं, धर्मवीर, वो वीर नहीं बोलते। और कागजों में उसकी सर्टिफिकेट्स के अंदर, उसकी सिनंद में, और उनके कहीं वो नौकरी करता है तो वहां उसके ऑफिस के नाम वो धर्मवीर होता है, और गांव वाले धर्मवीर बोलते हैं उसको। पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, मामा भी, चाचा भी, ताऊ भी, फूफा भी, सब उसको धर्मवीर कहते हैं। और वो स्वयं भी जब उनसे बात करता है, कौन बोल रहा है कि मैं धर्मवीर बोल रहा हूं टेलीफोन से, वो अपने आप को धर्मवीर ही कहता है, अमूमन ऐसा होता है। तो अब उसको देखा जाए कागजों में कोई कहे कि तू तो धर्मवीर है, यहाँ वीर कैसे होगा, तुम वीर को वीर कैसे सिद्ध कर रहे हो, ये तो फिर अल्पज्ञता का ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब ये कबीर कहो, आप कवि ही समझो, वो कवि ही जुलाहा बन गए काशी में आया था, और वो कबीर इसलिए ईश्वर का नाम कबीर है, जैसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जो वेद द्वारा सब वेदाओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। और हम इसको कबीर लिख दें, जैसे कवि शब्द है, कवि के अपसर्ग ये वो लगी होती हैं, अपसर्ग लगे होते हैं, दो बिंदियां लग जाती हैं, तो वो कवि कवि ही, और इसको कबीर भी कह सकते हैं। जैसे यजुर्वेद यजुहु कर दे तो भी, और यजु का आगे एक डंडा लगा दे तो भी यजुर्वेद ही कहलाता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।